आप देख रहे हैं गौरी किरण। कि एक तरफ रासायनिक खेती से हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ, कभी हम हरित क्रांति की बात करते थे, और दूसरी तरफ हम इनसे जब मैं मिला तो कई 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 घंटों इनसे बात हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं अपने दर्शकों को बताएं जैविक खेती के बारे में। तो आप बताएं हमारे दर्शकों को कि जैविक खेती रासायनिक खेती से कैसे भिन्न है और कैसे हमारे लिए लाभदायक साबित होगा। जैविक खेती, सबसे पहले तो गौरी किरण के सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं स्वागत करता हूं आपको। आज बहुत अच्छी पहल है गौरी किरण की कि कृषि के ऊपर भी हम संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रकृति जैविक खेती वो खेती की परंपरा है जिसमें बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना प्रकृति को क्षति पहुंचाए, बिना प्रकृति की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें किसी तरीके के परिवर्तन किए, मनुष्य, जीव और जो भी हमारे लिए सहायक है उनके भोजन की व्यवस्था करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने भोजन से जहर को बाहर करें। वो विषाक्त रसायन जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रहा है, और हमारी धरती माता जिसे माँ का दर्जा हम देते हैं भारतीय, हम जो हमारी माँ जो हमारे अन्न देने का काम हमें करती है उसको भी विषाक्त कर रहे हैं, उसको हम विषाक्त होने से बचाएं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें और एक विकसित कृषि रोजगार का समावेश करें ताकि हजारों से लाखों युवाओं को हम रोजगार दे सकें। आप जो फार्मरफेस्ट से जब से जुड़े आप काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं? विगत 5 वर्षों से हम फार्मर। तो आपने क्या अभी तक प्राप्त किया? पिछले 5 सालों में हम लोगों ने 1023 एकड़ जमीन पे जैविक खेती को सफल संचालन किया। 5700 से अधिक किसान हमारे लाभान्वित हैं। और जहां पे एक चैलेंज रहता है, लोग कहते हैं कि जैविक खेती से उत्पादन नहीं मिलता, वहां पे हमने धान में, गेहूं में, हमने आलू में, हमने बैंगन की फसल में, मिर्च की फसल में, टमाटर की फसल में, सेब की फसल में, नाशपाती की फसल में हमने सफल परीक्षण किए, सफल शोध किए और बेहतरीन उत्पादन दिए, जिससे किसान हमारे काफी लाभान्वित हुए और अभी नियमित लाभान्वित हो रहे। हमारे किसान नवाचार का प्रयोग करते हुए, जैविक खेती पर निर्भर होते हुए पपीते की खेती, टमाटर की खेती, भिंडी की खेती कर रहे हैं और अपने आय को दुगुना तिगुना कर रहे हैं। ऐसे कई सारे अचीवमेंट्स हैं। छपरा, सिवान, गोपालगंज के अलावा बेगूसराय में भी हमने काम किया, हमने नालंदा में भी काम किया, हमने नवादा में भी काम किया, हमने पटना में भी काम किया, हमने उत्तर प्रदेश में भी कई जिलाओं में काम करते हुए दिन प्रतिदिन किसानों की संख्या बढ़ाई और किसानों को वैज्ञानिक सहयोग दिया। और आज एक सफल 150 से ज्यादा कर्मचारियों की कंपनी है, 150 से ज्यादा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को हम नौकरी दे पा रहे हैं और रोजगार भी उत्पन्न करा रहे हैं, साथ साथ अपने मिट्टी की भी रक्षा कर रहे हैं, समाज की भी रक्षा कर रहे हैं। और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिहार के लिए, खास करके एग्री सेक्टर में 5 साल एक स्टार्टअप का पूरा करना कितना टफेस्ट होता है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। और उसको हमने सक्सेसफुली पूरा किया और रोजाना हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और सवाल है हमारे दर्शकों के लिए, खासकर जहां आप रासायनिक खेती की बात करते हैं और जैविक खेती की बात, तो अगर हम लागत को देखें तो जैविक खेती रासायनिक खेती से सस्ता है या महंगा है? बहुत सस्ता है। आप देखें, जैविक खेती बहुत सस्ता है। जैविक खेती में थोड़ा सा मैं एक चीज प्रकाश डालना चाहूंगा आपके माध्यम से किसान दर्शकों को भी, किसान भाइयों को भी, कि जैविक खेती का सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि गोबर की खाद। जैविक खेती जो है पौधों के जो हर्बल औषधीय पौधे उनके अर्क से भी होता है। प्रकृति के द्वारा ऐसे कई सारे जैव घटक है जिसके प्रयोग से भी होता है। तो जैविक खेती का अगर पूर्णतः अगर व्यापक तरीके से देखा जाए तो 50% से ज्यादा सस्ता है। जहां पे आप रासायनिक खेती, 1 बीघे अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं, 1 बीघा आलू खेती में जहां आपकी लागत 15,000 16,000 रुपए आ रही है यहाँ के किसान भाइयों की, वहां पे जैविक खेती में वही लागत 6,000 रुपए 6,500 रुपए में पूरा हो जाता है। और उत्पादन की मैं बात करूं तो नियमित हमने लगातार 2021-22 में भी उत्पादन दिया, 21-22 में दिया, 22-23 में दिया, 23-24 में लगातार 3 सालों से हम 280 किलो उत्पादन से शुरू करके 523 किलो प्रति कट्ठा के उत्पादन तक हमने किसानों को उत्पादन दिया है और लागत घटा है। तो जैविक खेती सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। अभी इसका प्रचार प्रसार पर आप क्या कर रहे हैं? हमारी कोई भी इनोवेशन होता है, नई तकनीक आती है, यदि उसका प्रचार प्रसार न किया जाए
कोई भी नई तकनीक आती है, किसी भी फील्ड की बात करें, ये एग्रीकल्चर हो या मेडिकल हो, जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक उससे हमें नहीं लगता है कि बहुत लोगों को उससे लाभ मिले। नहीं, इसके लिए हम लोग जो है नियमित किसान गोष्ठी, किसान चौपाल करा रहे हैं, और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने कई कृषि विश्वविद्यालयों के साथ में सब मतलब समझौता किया है। हम लोग का साझा पत्र हुआ है, जिसके अंतर्गत पंजाब के विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी, बंगाल के विद्यार्थी आकर के अपने सिवान, छपरा, गोपालगंज में किसानों के साथ मिल रहे हैं, उनके ऊपर शोध भी कर रहे हैं, उनके डाटा को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, और जो परिणाम आए हैं उनके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कह सकता हूं जिस प्रकार हमारी टीम काम कर रही है, आने वाले 2 सालों में सिवान, स्पेशली सिवान जिला सब्जी के निर्यातक में, जैविक सब्जी के निर्यातक में पहला स्थान प्राप्त करेगा। चूंकि हमारी पहल है कि 2026 से हम यहाँ से विदेश में सब्जी भेजना शुरू करेंगे, और उसके लिए हम हमारे यहाँ किसानों का चयन भी हो चुका है, जमीनों का चयन भी हो गया, फसल का चयन भी हो गया, और हमारे वैज्ञानिक दल इस पर नियमित काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीन जितना है उसकी रकबा बढ़ नहीं रहा है, तो जो जनसंख्या बढ़ रही है उन जनसंख्या को देखते हुए आप क्या मतलब मैंने आप कैसे उनको भोजन मैंने उपलब्ध कराएंगे? आप पर एक तरफ रसायन का प्रकृति ने हमें पहले, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीन तो मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, आपके क्षेत्र की मैं बात करूंगा, इसी क्षेत्र की मैं बात करूंगा। यहाँ पहले गेहूं की फसल होती थी, गेहूं में सरसों भी लगता था और मटर भी लगता था। यानी एक तरफ जहां हमें अनाज के रूप में गेहूं मिलता था, दलहन के रूप में मटर मिल जाती थी, और तेल के रूप में, ऑयल सीड के रूप में हमें सरसों मिलता था, और अन्य औषधीय फसल के रूप में बगल में बोकला भी मिल जाता था। हाँ। लेकिन हमने मोनोक्रॉपिंग अपनाया, खाली गेहूं लगाया। अब हम मटर नहीं लगा रहे, हम सरसों नहीं लगा रहे, हम बकला नहीं लगा रहे, खेत के किनारे पे, मेरों पे नहीं लगा रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि दाल हम बाहर से ला रहे, तेल हम बाहर से ला रहे, हम सिर्फ गेहूं उगा रहे और हम कह रहे ज्यादा उत्पादन कर लिए। प्रकृति ने पहले वो व्यवस्था बना रखी थी। हमारे पूर्वज, हम सभी किसान भाइयों के पूर्वज बहुत ही दूरदर्शी सोच के थे, बुद्धिजीवी थे, जो एक साथ सब चीज का संतुलन लेके चले, तो हम वापस उसी की तरफ मोड़ रहे हैं। आप जब हमारे पूर्वज की बात करते हैं तो उस समय कितनी जनसंख्या थी और आज कितनी जनसंख्या है, इसको भी देखना है, इसको भी नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। देखिए, क्योंकि एक परिवार में कभी 10 मेंबर हुआ करते थे, आज अगर देखा जाए तो उसमें 50 से ज्यादा मेंबर हुए। बहुत अच्छी बात है, 50 से ज्यादा मेंबर। अब उनके और जो लैंड है, जो सीमित है, भूमि जो तो सीमित है, भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। गणनात्मक चीजों का अध्ययन करें, गणनात्मक चीजों का अध्ययन करें। हरित क्रांति आई और हमारा उत्पादन बढ़ा, तो आप इस चीज को, आज हमारे पास ऐसे प्रभेद हैं, ऐसे ऐसे रिसर्च वैरायटी है जिसमें उत्पादन अधिक है, ऐसे ऐसे कृषि वैज्ञानिकों ने शोध करके ऐसे ऐसे उत्पादन के प्रभेदों का आविष्कार किया, ऐसे ऐसे प्रभेदों का मार्केट में जारी किया, जो उत्पादन देने में सक्षम है। आवश्यकता आप जहां देखिए, जहां एक फसल हम लगा पाते थे, एक रबी की फसल लगाते थे, आज वह रबी खरीफ दोनों लगा रहे हैं। ऐसे प्रभेद आ गए जो पानी के अंदर में ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी जनसंख्या को मतलब खाद्य की कभी कमी नहीं, कभी कमी नहीं होगी अगर जैविक खेती भी की जाए तो। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, आप अभी तक के सर्वाधिक उत्पादन के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं भारत के, चाहे किसी भी फसल पे, उसके पैकेज एंड प्रैक्टिसेस को देखिएगा तो आप पाएंगे कि वो जैविक नहीं है, चाहे किसी भी फसल पे। तो हमारे वैज्ञानिक, हमारे देश के वैज्ञानिक बहुत मेहनत करते हैं उत्पादन के लिए, और हमारे किसान भी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारा किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है जो 50 साल 100 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। तो वो चीजों को बेहतर कर रहे हैं, और प्रकृति ने बड़ा संतुलन व्यवस्था बनाई है कि कभी कोई भूखा नहीं मरेगा, खाद्यान्न की कमी कभी नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर रासायनिक प्रयोग नहीं रुका तो 2030 हमारे काफी नजदीक है, और एक भयानक चेतावनी भी है ये कि अगर आप संतुलित नहीं होते तो हर 10 में से 5 कैंसर के मरीज होंगे। तो आप सोचिए कि आप ज्यादा खाद्यान्न खाना चाहेंगे क्या पौष्टिक खाद्यान्न खाना चाहेंगे? एक तरफ हम सोना खा करके बीमार पड़े और एक तरफ हम अमृत खा करके स्वस्थ रहे। दोनों में चयन किसानों को करना है, आपको करना है। जैविक खेती और रासायनिक खेती के बीच की चीजें